नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके किए गए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जो हर संस्कृति, धर्म और समाज में गहराई से निहित है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में धन और शक्ति के पीछे भागते हुए कई गलतियां की। कर्मों का फल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो अपने कर्मों की सजा को स्वीकार करेगा? क्या उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? और एक ऐसा आदमी जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जान तक दांव पर लग जाती है। ये कहानी न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कर्मों का फल हमारे जीवन के रास्ते को बदल सकता है और हमें ये समझाता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अंततः मिलकर रहता है। इसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वो बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियां इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखी हैं। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वो दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई अर्जुन को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियां ही घूम रही थीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। वह विचार करने लगा और सोचने लगा, विक्रम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर पहुंच गया, जहां उसके पिताजी ने सोने को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियां बाहर निकाल लीं। असरफियां देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां! अब लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों से भरा घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया। फिर आराम से घर में वापस आकर अपने स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई अर्जुन को जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा था। वह कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी असरफियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियां चोरी करके भाग गया है। अर्जुन कहने लगा, क्या बोल रहे हो? चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विक्रम ने कहा, अब क्या करें भैया,
मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ठहरो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, लेकिन क्यों भैया? अर्जुन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला है। विक्रम चौंक गया और पूछने लगा, भैया क्या आप जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विक्रम कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन कहने लगा, फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कोई असरफियां नहीं चुराई हैं। मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन कहने लगा, तुम मुझे वह असरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे को अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। विक्रम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को भी छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह रास्ते में ही चलते चलते सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। घर पर बैठा अर्जुन बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियां सिर्फ मेरी हैं और मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई विक्रम था, वह बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा विक्रम सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, ये 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए विक्रम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। विक्रम को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी कि यह तीनों चोर चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से विक्रम का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे डर के मारे भागने लगे। वे कहने लगे, भागो भागो भाई, लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। एक चोर कहने लगा, हां भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे डर के मारे वहीं छोड़कर भाग गए। जब विक्रम की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में ये मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा, इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर इन्हें ले जाऊंगा। यही विचार करके विक्रम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। विक्रम लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं और मेरे पास धन भला कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब विक्रम के पास से वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह सोचने लगा,
एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और अब डाकुओं के चंगुल में पड़ गया हूं। अब तो और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तभी कुछ डाकुओं ने विक्रम के हाथ पैर बांध दिए और उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। इतना सुनकर लुटेरों का सरदार कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। विक्रम कहने लगा, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है। इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। विक्रम बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होते ही विक्रम उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंचा जहां उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी जो सरदार के आदमी थे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भर लिया और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु विक्रम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था, ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आईं, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद विक्रम लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद विक्रम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़ी मां जो इस समय बीमार हैं, उनसे एक बार मिलना चाहता हूं। सरदार विक्रम की योजना से बिल्कुल भी अनजान था। वह विक्रम को अपना सबसे भरोसेमंद आदमी मानता था। वह जानता था कि विक्रम कभी भी उसके साथ किसी तरह का धोखा नहीं करेगा। उस डाकू ने जब विक्रम की बात सुनी तो उसने विक्रम को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। विक्रम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में राजा पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वे अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर कहने लगे, महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू गब्बर के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात सुनकर महाराज कहने लगे, अच्छा, उसे तुरंत यहां लेकर आओ। सिपाही गया और कुछ समय बाद विक्रम को राजा के सामने लेकर आया। विक्रम राजा से कहने लगा, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मेरा नाम विक्रम है। राजा कहने लगे, कहो नौजवान, तुम गब्बर के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। विक्रम कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं कि यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगे, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर चले गए और विक्रम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाया। उसने आगे कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में विक्रम ने राजा को बता दिया और बोला, अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, अब बस
उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं। कहो क्या करना होगा। विक्रम कहने लगा, महाराज, कल रात आपको कम से कम हमारे साथ 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वे सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगे, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह उचित है। मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। अगले दिन रात होते ही विक्रम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टोली ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में विक्रम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, इसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई दया या रहम नहीं किया, इसलिए इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ विक्रम का बड़ा भाई अर्जुन अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी, उसने बेईमानी से उस धन को प्राप्त किया था। उसे अब जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते उसी राज्य में आ पहुंचा जहां उसका भाई विक्रम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। अर्जुन सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि वह स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता रह गया और अर्जुन वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका विक्रम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। विक्रम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। विक्रम के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर राजा की बेटी और विक्रम का विवाह कर दिया गया।
विवाह को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि महाराज ने विक्रम से कहा, बेटा विक्रम, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभालो। विक्रम ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन विक्रम का राज्याभिषेक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत हुए और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या विक्रम के सामने आई वह थी अर्जुन। वह चोर बन चुका था और वह उसी का सगा भाई था। अर्जुन अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत ना पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूख मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से अर्जुन राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही अर्जुन रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां मौजूद राजा विक्रम ने उसे देख लिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अर्जुन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम उसे देखकर कहने लगा, तुम तो मेरे भाई अर्जुन हो लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने अर्जुन को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पछतावा कर रहा था। वह रो रहा था और सोच रहा था, मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि विक्रम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से इस राज्य का राजा बन गया है। और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई। मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाठ ना सौंपा होता तो कितना खुश होता। मुझे अपने भाई को अपने ही हाथों से सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर अर्जुन को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अर्जुन ने कहा, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराज, मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी ना कर सके। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को। इसका एक हाथ काट दो और इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दो। विक्रम का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर का एक हाथ काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तभी उसके सामने राजा विक्रम पहुंच गए। विक्रम को देखकर अर्जुन बोला, महाराज, आप कैसे यहां आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो अच्छा होता। आपने तो मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में अब क्या करूंगा? विक्रम ने कहा, उस समय मैं एक राजा था,
परंतु अब मैं आपके सामने राजा विक्रम नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई विक्रम खड़ा हूं। एक राजा होने के नाते मैंने एक चोर को सजा देकर अपने राज्य धर्म का पालन किया, और अब एक भाई अपने भाई से धर्म और कर्तव्य का पालन करने आया है। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ कटने की वजह से आप कभी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर जा रहा हूं। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए। यह मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर अर्जुन कहने लगा, तुम कितने महान हो विक्रम, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को विदा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उसके बाद उस देश में अर्जुन को कभी किसी ने नहीं देखा, और राजा विक्रम अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कमजोर नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे संभाल नहीं पाते। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत ना हो, वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। यहां खूबियां कम हैं और चाहते बहुत। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो, अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो यह तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदलकर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन उसने तय किया कि वह इसका उत्तर खोजेगा और जंगल में ध्यान करने चला गया। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजरे और राजा को चिंतित देखकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते।
साधु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूं। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं से शांति में रहना सीख लेते हैं तो आपको दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का पहला कदम है। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। यह नादानी भी बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं, मेरा दिल पत्थर का है इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी से जूझने से उसी से बात करें, दूसरों से करेंगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम होना
इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे? आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा रहे हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राहत दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हो पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ।
आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो। नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। जब इंसान जन्म लेता है, उस पास केवल सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसको ही जीवन कहते हैं। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में ना जियो। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए, बल्कि कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। मजाक के सहारे अक्सर लोग दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझता। जीवन हमें वहीं जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मित्रों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ नहीं सके उनके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन केवल शक्ल से। मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं,
पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब ही नहीं कहा जाएगा जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं। वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ें, क्योंकि गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करें। इज्जत दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।